हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिहार का इतिहास। बिहार का कंप्लीट इतिहास इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को देखकर काफ़ी खुश होंगे। आप जो है बिहार के बारे में विशेष तरीका का नॉलेज लेंगे, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। जैसे में रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, बीपीएससी, ये सारे जितने भी पीसीएस टाइप के एग्जाम हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्जाम हैं, सारे एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होंगे। ठीक है, तो अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अपना एक बीपीएससी या यूपीएससी थॉट से पढ़ाई कीजिए, ताकि उसके नीचे वाले सारे कॉम्पिटिटिव आपके लिए आसान हो जाए। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं बिहार का इतिहास। देखिए, बिहार का इतिहास जो है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी हमें कुछ निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है, जो इस प्रकार से है। जैसे में हमें बिहार के इतिहास की जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलता है, महाभारत से मिलता है, पुराण से मिलता है, रामचरितमानस से मिलता है, जैन एवं बौद्ध साहित्य से मिलता है, चाणक्य का अर्थशास्त्र से मिलता है, मेगास्थनीज की इंडिका बुक किताब से मिलती है, चीनी यात्री ह्वेन फाहियान जो था और ह्वेनसोंग, उनकी यात्रा वृत्तांत से बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, आदि प्राचीन जो है बिहार की जानकारी हमें मिलती है। देखिए, उसके बाद वाला पॉइंट है बिहार के मुंगेर और बिहार में, यहाँ लिखा हुआ बिहार के मुंगेर और नालंदा में एक सबसे पुराना अवशेष प्राप्त हुआ है, जो पूर्व प्रस्तर युग का माना जा रहा है, तथा यह लगभग 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व का है। यानी 1 लाख ईसा पूर्व पुराना है यह जो है अवशेष। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट है मध्यवर्ती प्रस्तर युग। मध्यवर्ती प्रस्तर युग का काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, इस युग के अवशेष भी मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, याद करेंगे कि जो मध्यवर्ती युग है वो 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व मध्यवर्ती युग माना जाता है, और इस युग के जो अवशेष हमें मुंगेर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मुंगेर जिला से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद है नौ प्रस्तर युग का काल। नौ प्रस्तर युग का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस युग के अवशेष बिहार के चिरांद कहाँ है? तो सारण में है। ठीक है ना, बिहार के चिरांद और चेचर कहाँ है? तो वैशाली से प्राप्त हुआ है। यानी नौ प्रस्तर युग का जो काल है वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व है, और इस युग के जो अवशेष है वो बिहार के चिरांद तथा चेचर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और चिरांद कहाँ है? तो सारण में है, और चेचर कहाँ है? तो वैशाली में है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। उसके बाद है बिहार में ताम्र युगीन वस्तुएं एवं मृद भांड चेचर, सोनपुर, गया और मनेर से प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, चेचर वैशाली में है और मनेर कहाँ है? तो पटना में है। इन सभी जगहों से है बिहार में ताम्रयुगीन वस्तुएं और मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है बिहार में आर्यों का विस्तार 1,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। यानी जो आर्य जो समाज थे, आर्य जो थे, वो बिहार में 1,000 ईसा पूर्व से निवास करना शुरू कर दिए। ठीक है, भारत के लगभग 16 महाजनपद में 3 महाजनपद सिर्फ बिहार के हैं। याद रखेंगे, जो भारत के टोटल 16 महाजनपद है, उनमें से 3 महाजनपद सिर्फ बिहार के हैं, बिहार के थे। ठीक है, और वो महाजनपद कौन कौन थे? और वो बिहार के जो 3 महाजनपद थे उनका नाम था अंग, मगध और लिच्छवी। ये बिहार के 3 महाजनपद है, एक अंग महाजनपद, मगध महाजनपद और तीसरा लिच्छवी महाजनपद। ठीक है, लिच्छवी कहाँ है? लिच्छवी यानी वैशाली में है। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, जो भागलपुर के निकट है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो चंपा है, जो भागलपुर के निकट है। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राजधानी राजगीर थी। मगध जो महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी। वर्तमान में राजगीर को राजगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, राजगीर का नाम राजगीर कर दिया गया है। याद रखेंगे इसे। विश्व में प्रथम प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का शुभारंभ बिहार के लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में हुआ था। याद रखेंगे, जो विश्व में प्रथम प्रजातांत्रिक जो शासन व्यवस्था
का जो शुभारंभ हुआ वो बिहार में ही हुआ। और बिहार में कहाँ हुआ? तो बिहार में वैशाली, बिहार में जो है लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में किया गया। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो वैशाली में है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद है मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने किया था। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हर्यक वंश के बिंबिसार ने किया था। ठीक है, बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त का वध किया था। बिंबिसार ने किसको वध किया था? तो जो अंग राज्य के जो शासक था ब्रह्मदत्त, उसको क्या किया था? तो वध किया था, ब्रह्मदत्त को वध किया था। तथा अंग राज्य की राजधानी चंपा के शासक के रूप में अपने पुत्र अजात शत्रु को नियुक्त किया। देखिए बिंबिसार क्या किया था? जो अंग महाजनपद था उनके पहले से शासक कौन था? तो ब्रह्मदत्त था। तो ब्रह्मदत्त का क्या किया? उन्होंने वध कर दिया, उनको हरा दिया, युद्ध में उनको हरा दिया। उसके बाद क्या किया? अपने पुत्र जो है अजात शत्रु को अंग की राजधानी चंपा का शासक नियुक्त किया। ठीक है, देखिए कितना चालाकी किया था बिंबिसार। उसके बाद है बिंबिसार ने अपना चिकित्सक जीवक को, बिंबिसार के पास एक अपना खुद का डॉक्टर होता था, खुद का एक वैद्य होता था। उस वैद्य का नाम था क्या था? जीवक था। उन्होंने क्या किया? जीवक को उज्जैन भेजा था अवंती के शासक प्रद्योत महासेन के उपचार के लिए। यानी उज्जैन के एक शासक था प्रद्योत महासेन, उनका तबीयत बहुत खराब हो गया था, उनके उपचार के लिए जो है उज्जैन उन्होंने भेजा था। ठीक है, बाद में बिंबिसार अपने पुत्र अजात शत्रु के द्वारा मारा गया। देखिए बिंबिसार अपने पुत्र के लिए कितना सोचा, कितना किया, लेकिन बिंबिसार का खुद पुत्र ही अपने पिता को मार दिया। ठीक है, यानी अजात शत्रु अपने पिता को बाद में मार दिया। कुछ ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। उसके बाद है भगवान गौतम बुद्ध बिंबिसार और अजात शत्रु के समकालीन थे। यानी भगवान जो गौतम बुद्ध का जो जीवन का प्रारंभ जो हुआ था, उनके लाइफ स्ट्रगल का, वो किनके समकालीन था? तो बिंबिसार और अजात शत्रु के समकालीन। ठीक है, यहाँ ये वाला पॉइंट है, अजात शत्रु अपने जीवन काल में 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। कौन सा युद्ध लड़े? तो पहला युद्ध कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ लड़े। ठीक है, और क्या हुआ? उन्होंने कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ युद्ध लड़ा और प्रसेनजीत को पराजित कर लिया। ठीक है ना, यानी अजात शत्रु ने अपने जीवन काल में 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा। पहला युद्ध कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ युद्ध लड़ा और प्रसेनजीत को क्या किया? पराजित कर लिया। ठीक है, और प्रसेनजीत को पराजित कर काशी के क्षेत्र को मगध में मिला लिया। ठीक है ना, इस पॉइंट को याद रखेंगे। एवं कौशल की राजकुमारी वजीरा से विवाह कर लिया। ठीक है, और कौशल की राजकुमारी कौन थी? तो वजीरा थी, जिनसे वो अजात शत्रु ने क्या किया? विवाह कर लिया। उसके बाद है दूसरा युद्ध वजी लिच्छवी गणराज के साथ हुआ था। अजात शत्रु जो है दूसरा जो युद्ध लड़ा वो लिच्छवी गणराज के साथ लड़ा था। अजात शत्रु राजगीर की सुरक्षा के लिए किलेबंदी कराई थी। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अजात शत्रु ने 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। अजात शत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। यानी अजात शत्रु के शासन काल का एक रेंज है, टाइम है। मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र अजात शत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र ने क्या किया? बनाया। यानी मगध की राजधानी पहले क्या था? पहले जो था मगध की राजधानी पहले कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था। लेकिन क्या हुआ? अजात शत्रु का जो उत्तराधिकारी था उदयभद्र, उन्होंने पाटलिपुत्र, सॉरी हमने यहाँ मिस्टेक किया है। मगध की राजधानी पहले कहाँ था? तो राजगीर था। बाद में अजात शत्रु का जो उत्तराधिकारी था उदयभद्र, उन्होंने राजगीर से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बना दिया। कहाँ बना दिया? तो पाटलिपुत्र बना दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली शिशुनाग ने स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, पहले बना राजधानी राजगीर, उसके बाद बनाया गया पाटलिपुत्र, और फिर पाटलिपुत्र से वैशाली कर दिया गया। ठीक है ना, पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी कौन बनाया? तो शिशुनाग ने बनाया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था।
मगध के शिशु नागराज वंश के महाधन पद ने एकारट की उपाधि धारण की। भी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी पीसीएस एग्जाम हो या रेलवे एसएससी बैंक, अधिकांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एकारट की उपाधि किसने धारण की, तो महापदनंद ने। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन था। शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। मगध के शासक घानानंद के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। पहली बार भारत पर आक्रमण किसके शासन काल में सिकंदर किया था, तो मगध के शासक घानानंद के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद की हत्या कर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। क्या किया, पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। पाटलिपुत्र में मौर्य समाज की स्थापना की गई। कब की गई, तो 320 ईस्वी में पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और किसके द्वारा हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना 320 ईसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र में मौर्य समाज की स्थापना की। इसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर सीमांत पर यूनानी सेना नायक सेल्यूकस निकेटर के साथ क्या किया, युद्ध किया। यानी जो पश्चिमोत्तर जो सीमांत था उसका यूनानी सेना नायक एक सेल्यूकस निकेटर था, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, युद्ध किया। सेल्यूकट ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। याद रखेंगे, अधिकांश बार क्वेश्चन रिपीट होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये अधिकांश बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, मेगास्थनीज ने इंडिका नाम के पुस्तक की स्थापना की। बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की स्थापना की थी, तो इंडिका नाम के पुस्तक की स्थापना की थी। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। कौन था, चाणक्य था। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी हम जानते हैं। चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नाम का अर्थशास्त्र बुक की रचना की थी। अर्थशास्त्र बुक की रचना किसने की थी, तो चाणक्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार बना। ठीक है ना, उसका पुत्र बिंदुसार बना। यूनानी दूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 772 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, बिंदुसार का ये शासनकाल है। उसके बाद मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक था, जिनका शासनकाल 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त की। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा और उसमें उन्होंने क्या की, विजय हासिल की। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ एवं अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। बहुत VVI क्वेश्चन है। उसके बाद है अशोक ने अपने पुत्र धर्मेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है ना, VVI क्वेश्चन इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ बना। उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन बना, तो बृहद्रथ बना।